हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बिजनेस स्टडी यूपी बोर्ड में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, विज्ञान वरदान या अभिशाप पर निबंध। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। क्या आज की वीडियो में हम जानेंगे कि विज्ञान वरदान या अभिशाप पर निबंध। दोस्तों, ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये 9 नंबर का आता है, तो आपको ये तो हमेशा मिलेगा। तो आप वीडियो में देख लीजिए, आपको वीडियो देखने के बाद पूरी तरह से याद हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हमें क्या लिखना है, पहले हमें लिखना है प्रमुख विचार बिंदु। अगर आप 12 के पेपर देंगे तो उसमें पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्रमुख विचार बिंदु। उसके अंतर्गत आपको जितनी हेडिंग आपको लिखना है उसको लिख देना होगा। अगर आप 10 का पेपर देंगे तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, रूपरेखा, और रूपरेखा के अंतर्गत सारी हेडिंग को लिख देंगे। तो देखिए हमारा क्या है, पहले में लिखा है प्रमुख विचार बिंदु। हमने जिस बिंदु पर चर्चा किया है, तो आइए देखते हैं। पहला हमारा क्या है, प्रस्तावना। तो हर निबंध में पहले प्रस्तावना और लास्ट में उपसंहार लिखना पड़ेगा, और बीच में आप उसको हेडिंग देके सब लिख सकते हैं उसके बारे में। देखिए, प्रस्तावना में हमें क्या लिखना पड़ता है, प्रस्तावना में हमें उसके बारे में लिखना पड़ता है। जैसे कि हमारा है विज्ञान वरदान अभिशाप, तो पहले हम लिखेंगे प्रस्तावना, उसके बाद लिखेंगे विज्ञान वरदान के रूप में, फिर उसके अंतर्गत लिखेंगे पहला हेडिंग यातायात के क्षेत्र में, मतलब कि यातायात के क्षेत्र में विज्ञान ने क्या सहयोग किया है। संचार के क्षेत्र में, दैनंदिन दैनंदिन जीवन में, यानी कि दैनिक जीवन में, और शिक्षा के क्षेत्र में, और फिर क्या है विज्ञान अभिशाप के रूप में, और लास्ट में क्या रहेगा हमारा उपसंहार। तो यह देखते हैं हम पहले हम प्रस्तावना। तो देखिए, पहले जान लेते हैं कि विज्ञान वरदान या अभिशाप क्या है। देखिए, विज्ञान वरदान, वरदान वह चीज होता है जिससे हमें सहायता मिलता है। जैसे विज्ञान ने हमारे जीवन में ऐसा क्या किया जिससे हमें सहायता मिला है, उससे हम यूज कर रहे हैं। और अभिशाप वह होता है जिससे हमें उससे नुकसान हो रहा है, वो हमारा अभिशाप होता है। तो ये देखते हैं प्रस्तावना पहले। तो देखिए, प्रस्तावना में हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहले हेडिंग डालेंगे हम प्रस्तावना, उसके बाद क्या लिखेंगे। देखिए, आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। जैसे कि एक रामधारी सिंह दिनकर जी का है कविता कि आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुषासीन। तो ये है कि देखिए, आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज विज्ञान ने आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है। जो आज का हमारा युग है वैज्ञानिक युग है, मतलब कि हर एक चीज विज्ञान से हो रहा है। आप फोन चला रहे हैं वो भी विज्ञान का दिया हुआ, बुक पढ़ रहे हैं वो भी विज्ञान का दिया हुआ, जिस पेन से लिख रहे हैं वो भी विज्ञान का दिया हुआ है। तो देखिए, मानव के जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में आज विज्ञान ने आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है। तो जो विज्ञान है वो मानव के जीवन में हर जगह पर उसको आश्चर्यजनक क्रांति का मतलब उसमें बदलाव ला दिया है, जिसे हम सोच भी नहीं सकते थे। मानव समाज की सारी गतिविधियां आज विज्ञान से परिचालित हैं। मतलब जो मानव समाज की सारी जो कार्य प्रणाली जो काम करते हैं वो विज्ञान से ही चल रहे हैं। परिचालित का मतलब उससे चल रहे हैं, तो विज्ञान से ये सब चल रहे हैं। और देखिए क्या है, अज्ञात रहस्यों की खोज में उसने आकाश की ऊंचाइयों से लेकर पाताल की गहराई तक नाप दी। विज्ञान ने आकाश की ऊंचाई और पाताल की गहराई तक विज्ञान से नाप दिया। ऐसे ऐसे उन्होंने यंत्र बनाए जिससे कि अंतरिक्ष में भी जाया जा सकता है और पाताल के अंदर भी जाया जा सकता है। विज्ञान ने हमारे जीवन को सब ओर से प्रभावित किया है। अनियंत्रित वैज्ञानिक प्रगति ने मानव के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। देखिए, विज्ञान ने हर तरफ से हमारे जीवन को बदला है। और अनियंत्रित मतलब जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, अनियंत्रित वैज्ञानिक प्रगति, इसकी मतलब जो बढ़ोतरी है, इसकी जो सुविधा है, अनियंत्रित प्रगति होने के कारण उसको और बढ़ावा देने के कारण मानव के अस्तित्व यानी कि जीवन पर ही उसने चिन्ह लगा दिया। प्रश्न चिन्ह का मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, मतलब कि देखिए क्या उसके आगे, इस स्थिति में हमें यह सोचना पड़ा, या उसने चिन्ह लगा दिया कि हमें यह सोचना पड़ा, यहाँ पे प्रश्न है, हमें यह सोचना पड़ा कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। तो आइए अब देखते हैं विज्ञान वरदान के रूप में क्या है। तो देखिए, पहला हमारा हेडिंग है विज्ञान वरदान के रूप में। देखिए, आधुनिक मानव ने संपूर्ण पर्यावरण विज्ञान को वरदान के आलोक से आलोकित कर दिया है। क्या आधुनिक मानव ने
इस युग के मानव ने संपूर्ण पर्यावरण को विज्ञान के वरदान मतलब वैज्ञानिक चीजों से आलोकित का मतलब उजागर कर दिया है, मतलब उससे बहुत ही सारी चीजों को बना दिया जिससे सब लोग आसानी से मतलब हर कठिन काम आसानी से कर ले रहे हैं। प्रातः जागरण से लेकर रात के सोने तक सभी क्रियाकलाप विज्ञान द्वारा पद्धति साधनों के सहारे ही संचालित हैं। ये बात तो सही है। हम जब सुबह उठते हैं रात को सोने तक हम जितना भी काम करते हैं सब विज्ञान पे आधारित है। हर एक चीज जो हम यूज करते हैं सब विज्ञान की देन है हमारी। और देखिए प्रकाश, पंखा, पानी, साबुन, गैस, स्टोव, फ्रिज, कूलर, हीटर और यहाँ तक कि शीशा से लेकर रिक्शा, साइकिल, स्कूटर, बस, कार, रेल, हवाई जहाज, टीवी, सिनेमा, रेडियो आज जितने भी साधन का हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं वह सब विज्ञान की ही वरदान है। ये सब विज्ञान की ही देन है। इसलिए तो कहा जाता है कि आज का अभिनव मनुष्य विज्ञान के माध्यम पर प्रकृति पर विजय पा चुका है। तो आइए देखते हैं अगला टॉपिक। तो आइए देखते हैं अगला हेडिंग हमारा है यातायात के क्षेत्र में। तो देखेंगे कि यातायात के क्षेत्र में विज्ञान ने क्या बदलाव किए हैं। तो देखिए आपको हेडिंग डालना है ऐसे कि यातायात के क्षेत्र में, तो लिखना है कि छोटे छोटे मैंने सरल शब्दों को लिखा है जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। देखिए प्राचीन काल में मनुष्य को लंबी यात्रा तय करने में वर्षों लग जाते थे। जब पहले गाड़ी मोटर नहीं था, जब हवाई जहाज नहीं था, तब जो मनुष्य लोग थे पैदल यात्रा करते थे। तो जब कहीं जाना होता तो उन्हें कई साल लग जाते थे। जैसे राजा महाराजा जब लोग थे तो घोड़े हाथी पे जाते थे तो बहुत दिन लगता था। तो यह कि प्राचीन में मनुष्य को लंबी यात्रा तय करने में वर्षों लग जाते थे, किंतु आज रेल, मोटर, जलपोत, वायुयान आदि के आविष्कार से दूर दूर से स्थानों पर बहुत शीघ्र ही पहुंचा जाता है। यह विज्ञान की ही देन है। तो देखिए आज हम कहीं में जाना हो बाइक स्टार्ट किए चल दिए, कहीं जाना है जैसे किसी दूसरे स्टेट में तो रेल का सहारा ले लिए, और कहीं जाना है दूसरे देश में तो वायुयान से चले जाते हैं। तो ये सब जो है हमारे विज्ञान की देन है। इससे हमारे समय की बचत हो रही है। और देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है संचार के क्षेत्र में। तो देखते हैं संचार के क्षेत्र में विज्ञान ने क्या सहयोग किया है। तो देखिए संचार के क्षेत्र में विज्ञान ने क्या बदलाव किए हैं। तो देखिए विज्ञान ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, तार, दूरभाषा जैसे कि टेलीफोन, मोबाइल फोन आदि की सहायता से कोई भी समाचार पत्र क्षण भर में विश्व के किसी भी स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। यह भी विज्ञान की सहायता से संभव हो पाया है। क्या? देखिए विज्ञान है ये संचार के क्षेत्र, संचार का मतलब था दूरभाषा, मतलब जैसे कि हमारा जो कॉल करते हैं ये भी हमारा संचार का एक साधन है। तो इस क्षेत्र में भी विज्ञान ने बहुत ही क्रांति ला दी। जैसे कि टेलीफोन का आविष्कार किया, दूरभाषा का अप्लाई किया, टीवी ये सब का आविष्कार किया, जिससे कि कोई भी खबर हो, समाचार हो तो एक ही सेकंड में कहीं भी पहुंचाया जा सकता है, विश्व में कहीं भी, यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी पहुंचा दिया जाता है। तो विज्ञान ने संचार के क्षेत्र में भी बहुत तरक्की की है। और देखिए हमारे क्या दैनिक जीवन में या फिर दैनिक जीवन में वही है कि है। देखिए क्या है कि विद्युत के आविष्कार ने मनुष्य की दैनिक सुख सुविधाओं को बहुत बढ़ा दिया है। वह हमारे कपड़े साफ करती है, प्रेस करती है, खाना पकाती है और हमें आवश्यकता अनुसार गर्म तथा शीतल जल उपलब्ध कराती है। देखिए जो हमारे दैनिक जीवन में जो हमारा है, विद्युत के आविष्कार ने हमारे दैनिक जीवन को बिल्कुल ही बदल दिया है। जैसे कि हमें कोई काम करना नहीं पड़ता, सब मशीन द्वारा हो जाता है। जैसे कि हमें पानी चाहिए गर्म तो हम हीटर से गर्म कर लेते हैं, और अगर हमें हमारा कपड़ा प्रेस से प्रेस होता है और खाना तो हीटर से पक जाता है। तो जो ये विज्ञान ने ये सब हमारे जीवन में जो किया है, ये हमारे दैनिक जीवन में क्या बदलाव आए हैं। पहले क्या होता था, पहले पानी सब रखते थे मिट्टी के बर्तन में जिससे पानी ठंड रहे। तो इतना बदलाव हुआ, विज्ञान ने हमें बहुत दूर पहुंचा दिया। तो भाई देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है शिक्षा के क्षेत्र में। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान ने क्या परिवर्तन किए। देखिए विज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही योगदान दिया है। बड़ी संख्या में पुस्तकों के आविष्कार के मूल्य सस्ते हो गए तथा कंप्यूटर के विकास ने तो इस क्षेत्र में क्रांति ला दी।
देखिए विज्ञान ने इस क्षेत्र में जो एक है मुद्रक यंत्र, तो मुद्रण यंत्र जो है उसकी विज्ञान ने उसको जब उसने बनाया ही, तो उससे जो हुआ क्या, जो किताबों का छपना अधिक हो गया। तो इससे जो हुआ क्या कि किताबों का छपना अधिक हो गया तो किताबें सस्ती हो गई, तो इससे हमारे शिक्षा के क्षेत्र में लाभ हुआ और कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। तो इसने तो पूरे शिक्षा के क्षेत्र को ही परिवर्तित कर दिया, हर काम ऑनलाइन हो रहा है। तो आप ऐसे जैसे मैंने बताया वैसे भी लिख सकते हैं और आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम कि विज्ञान अभिशाप के रूप में। तो देखिए विज्ञान अभिशाप के रूप में, देखिए विज्ञान का एक ही पक्ष है, विज्ञान का एक और पक्ष भी है, सॉरी विज्ञान का एक और पक्ष भी है, जैसे कि एक वरदान लेकिन एक अभिशाप भी है। देखिए मानव जीवन का जैसे चाहे, विज्ञान का जैसे चाहे वैसे इसका इस्तेमाल कर सकता है, उपयोग कर सकता है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य में देवी प्रवृत्ति भी है और असुरी प्रवृत्ति भी है। ये तो आपको भी पता होगा कि मनुष्य के अंदर देवीय प्रवृत्ति भी है, अर्थात वो अच्छे काम भी करता है और बुरे काम भी कर सकता है और करता भी है। तो देखिए विज्ञान ने जहां एक और मानव जीवन को अनेक सुख सुविधाएं प्रदान की हैं, वहीं दूसरी तरफ विज्ञान के ही कारण मानव जीवन अत्यधिक परिपूर्ण तथा असुरक्षित भी हो गया है। जैसे कि देखिए कंप्यूटर तथा दूसरी मशीनों ने यदि मानव को सुविधा का साधन उपलब्ध कराया है, देखिए जो कंप्यूटर का विकास हुआ तो मानव को अधिक सुविधा होगी। जैसे कि जो लोग काम करते थे 10 लोग, वो कंप्यूटर अकेले करता है। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारे जो बेरोजगार हैं उसमें कमी आई है। देखिए यही कह रहा है कि देखिए कहाँ पे गया, मानव जीवन अनेक सुख सुविधाओं से, देखिए जहां विज्ञान ने एक और मानव जीवन को अनेक सुख सुविधाएं प्रदान की है, वहीं दूसरी तरफ विज्ञान के ही कारण मानव जीवन अत्यधिक परिपूर्ण तथा असुरक्षित भी हो गया है। कंप्यूटर तथा इसकी मशीनों ने यदि मानव को सुविधा का साधन उपलब्ध कराया है, तो साथ साथ इस रोजगार के अवसर भी छीन लिए हैं। जैसे कि जो काम 10 आदमी मिलकर करते थे वो कंप्यूटर अकेले कर देता है। और देखिए क्या है, विज्ञान के द्वारा एक महान देन, विद्युत विज्ञान के द्वारा एक महान देन है, परंतु विद्युत के एक झटके ही मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। जो विज्ञान है वो मनुष्य को, जो विद्युत है विद्युत विज्ञान ने दिया है, तो विज्ञान जो है बहुत ही बड़ा कार्य किया कि विद्युत हमें दिया, तो इससे हमारे सारे काम हो रहे हैं विद्युत से ही, लेकिन इसका एक झटका ही जीवन लीला समाप्त कर सकता है। और देखिए क्या है, इसी प्रकार विज्ञान ने हमें जितना सुविधा दिया है, हमारा जीवन उससे भी अधिक विनाशकारी कर दिया है। जैसे कि देखिए विज्ञान ने वो बनाए मोटरसाइकिल, कार, सब यातायात के साधन बनाए, तो उससे जो हमारे जो उससे तो हमें साधन मिल गए कि हम अपना समय बचा के कहीं जल्दी से जा सकते हैं, लेकिन जो उससे प्रदूषण हो रहा है दूसरी तरफ, वो हमारे जीवन पर खतरा डाल रहा है। तो ये है। अब देखते हैं हम उपसंहार। देखिए उपसंहार हमारा लास्ट हेडिंग होता है, तो हर निबंध में भी आपको उपसंहार लास्ट हेडिंग लिखना पड़ता है। इसमें बताना पड़ता है जैसे कि इसमें क्या हुआ, कैसे इसको सही कर सकते हैं, तो यही है। तो देखिए उपसंहार में हमें क्या लिखना है, सचमुच विज्ञान एक तलवार है। जैसे कि एक पोएम ना है कि विज्ञान उनका है रामधारी सिंह दिनकर का, कि सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तज कर मोह स्मृति के पार, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी आधार। तो यही है। देखिए सचमुच विज्ञान एक तलवार है जिससे व्यक्ति आत्मरक्षा भी कर सकता है और अनाड़ीपन में अपने अंग भी काट सकता है। देखिए ये तलवार, विज्ञान जो हमारा एक तलवार के रूप में है, अगर आप इसका सही उपयोग करेंगे तो ये हमारी रक्षा करेगा, लेकिन अगर आप इसका गलत यूज करेंगे, जैसे कि देखिए हम परमाणु बम बनाते हैं तो उसका परीक्षण करते हैं समुद्र पर, तो वो हमारे देश की सुरक्षा तो करेगा, लेकिन उससे जो प्रदूषण हो रहा है उससे तो हमारा जीवन खतरे में आ रहा है। तो यही कह रहा है कि आत्मरक्षा भी कर सकता है और अनाड़ीपन में अपने अंग भी काट सकता है, मतलब इससे नुकसान भी पा सकता है। इसमें दोष तलवार का नहीं, इसमें विज्ञान का दोष नहीं है, उसके उपयोग का है, उसके उपयोग का है। विज्ञान मानव के सामने विकास के बहुत साधन खोल दिए हैं, जिससे मनुष्य संसार में बेरोजगार, भुखमरी, महामारी आदि को समूल नष्ट कर विश्व को अभूतपूर्व सुख समृद्धि की ओर ले जा सकता है।
जो विज्ञान है और हमारे संसार को, मनुष्य जीवन को इतना अधिक सुख सुविधा दे दिया है कि वह बेरोजगारी, भुखमरी, महामारी आदि से दूर हो चुके हैं, इनका कोई डर नहीं है। अतः देखिए, अतः स्वयं मानव ही यह निर्णय करे कि वह विज्ञान को वरदान रहने दे या फिर अभिशाप बना दे। तो यह हमें निर्णय करना पड़ेगा कि हम इसका उपयोग कैसे करें। तो दोस्तों यही हमारा हो गया निबंध, इतना ही आपको लिखना और आपको 9 नंबर मिल जाएंगे। तो अगर आप इसी तरह लिखेंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो दोस्तों उम्मीद होगा कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो में कोई गलती नजर आई हो तो जरूर बताइएगा कमेंट में, उसको भी सुधारा जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।